हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन मैठाई और स्वागत है आपका मेरे आज के यूट्यूब वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं जा रही हूँ घर अपने, मतलब गांव। और ये हम इसलिए जा रहे हैं, मुख्य कारण ये है कि सिंगटाली पुल ना बनने के कारण हम वहाँ आज चक्का जाम लगाने वाले हैं। और 19 सालों से वहाँ अभी तक पुल नहीं बना है, इसलिए हम सारे आज जाने वाले हैं। चक्का जाम तब तक नहीं खुलने वाला जब तक हमारा प्रस्ताव पास नहीं होता है। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, जिनकी इसमें मुख्य भूमिका है वह है श्री विकास चंद्र रयाल जी। और दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा श्री विकास चंद्र रयाल जी ने, जो कि मेरे मामा लगते हैं, उन्होंने जल मिशन में भी बुल्लर दोगी में हर गांव में जाके समस्या देखी थी। और वो आज हमारे साथ सिंगटाली पुल के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ और यहाँ से हम निकल चुके हैं और हम सीधा मिलते हैं अभी सिंगटाली। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ से कौन कौन जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी जी हैं, हेलो मम्मी जी, और यहाँ पे पापा जी हैं, और यहाँ पे माँ है, बड़ी माँ मतलब बड़ी ताई, और यहाँ पे मैं हूँ। और अभी हम सभी यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है और ये कल सुबह से लगी हुई है, जो कि मालाखुंटी और सिरासू के बीच में सभी ने आग लगा रखी है। और दोस्तों, ये 1-2 दिन से तो चल ही रहा है। मतलब लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि गर्मियों का टाइम है, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, और यहाँ पे वो आग लगा के सारी चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। और जो यहाँ पे आग लगा रहे हैं वो एक बार भी जंगली जानवरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे वहाँ से। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सभी लोग एक एक करके एकत्रित हो रहे हैं और यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हमारी सभी भाभी जी और बैठ रखे हैं। यहाँ पे हमारी बड़ी माँ बैठी हुई है। आप कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पुल बनाने के मांग में आए। और यहाँ पे हमारी भाभी जी हैं। क्या बोल रहे? आप भी कुछ बोलना चाहोगे भाभी जी? बोलना क्या है बेटा, यहाँ तो बड़ी जटिल समस्या हो रही है। न तो यहाँ पुल है, न सड़क है, नहीं पानी है हमारे गांव में, न सड़क है, न पुल है, न कुछ है। सब अस्त व्यस्त हो रखा है। सरकारें हमारी और ध्यान देती नहीं है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। गढ़वाल को तो ऐसा समझ रखा है कि कुछ है ही नहीं, यहाँ पशु, जंगली पशु रहते हैं। अब क्या बोले, अब गांव में सारा पलायन भी हो चुका है। गांव में सारा पलायन भी हो चुका है। जैसे भी आ रहे हैं लोग झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे रह रहे हैं। क्या करें, आए नहीं तो क्या करें। आज हम यहाँ पे धरना पे आ रखे हैं क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। पैदल यात्रा करते हैं, जाने की कोई सुविधा नहीं है, आने जाने की कोई सुविधा ही नहीं है। कुछ भी नहीं है। हम तो 6 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ना पुल है, ना रोड है, ना पानी है, कुछ नहीं है हमारे गांव में। हम तो बहुत परेशान है। हमारा गांव खाली हो गया, जब कुछ सुविधा नहीं है। पैदल चल के आते हैं, बीमार हो जाएंगे तो वही मरते रहते हैं, कहाँ जाएंगे, कोई सुविधा ही नहीं है। नहीं है। हाँ जी भाभी जी, आप भी कुछ बोलना चाहोगे? हम का नाम झेड़ से हैं जी। हमारी समस्या है, मेन समस्या तो हमारी रोड और पानी की है। कोई शासन प्रशासन कोई हमारा सुनता नहीं है जी। कोशिश तो यही है कि आगे जाए वीडियो, आगे जाए। पुल के उससे हम यहाँ पे आ रखे हैं। हमें अपना हक चाहिए, हम अपने हक के लिए यहाँ आ रखे हैं। हम लड़के जाएंगे यहाँ से। गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ अब तक। 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के 77 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी तक हमारे लिए सड़क निर्माण और यहाँ पे पुल की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर पुल निर्माण के लिए एकत्रित हो रखे हैं। हमारी आवाज़ सारे देश में और धामी जी और रेणु बिष्ट जी को जरूर पहुंचा देना, अनिल बलूनी जी को भी धन्यवाद। हमारे सांसद हैं। धन्यवाद। तो कितना गाँव तो सुविधा वाले माँ? गाँव पे सुविधा है। अच्छा, ये दिल करेगा दूरी इना बटे जो जाए ना, दूरी भी कम हो जाए। हाँ, दूरी कम है जान। ज्यादा है। हाँ, कई चीज है बोले वो सोचना चाहिए जल्दी ना होड़ चाहिए ना। हाँ भाई पुल तो बन चाहिए, सही बात है। जे बना जितना आंदोलन जी है 19 साल जो भी है 19 साल बेटे पुल थे 19 से। हाँ। कई बार टीआर भी बन गया, कई बार कई बार टीआर भी बना
आंदोलन लेकिन पूर्ण नहीं होना चाहिए। जी नहीं हो रहा है। हाँ। होना चाहिए लेकिन होना कुछ नहीं, मतलब हाँ। खाली आंदोलन होना चाहिए। हमारे गाँव बिल्कुल पछड़ पीछे है। हाँ, हमारे सबसे नजदीक हमारे पुल है और पुल हमारे शहर में पुल नहीं बन तो किले नहीं बन। जी जी अब हम जरूर हमारे गाँव पे एक वो हर्ट से पूरा दगड़ी हमारे जो रोड चाहता पड़ी हाँ रोड अद्दा ही बनी हर गड्डी। जगह रोड हाँ हर गाँव मतलब आजकल हर जगह सिर्फ हमारी गाँव नीचे उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। साथियों, आज संगठानी मोटर पोत संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के नेतृत्व, चूँकि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब से हैं, गंगा हमारी माँ है और हम लोग धर्मभूमि के लोग हैं, तो अपने हर कार्य की शुरुआत हम लोग एक शुभ शुरुआत के रूप में करना चाहते हैं। और उसी क्रम में हम लोग आज के कार्यक्रम की शुरुआत शंख ध्वनि के साथ करेंगे। अभी हम सभी भारतवासी एक बड़े दुख से गुजरे हैं। पहलगाम में कुछ बदतमीज लोगों द्वारा निरपराध हमारे स्वजनों को मारा गया। पूरा देश उनकी पीड़ा के साथ खड़ा है। पीड़ा हमारी भी है, लेकिन इस पीड़ा से बड़ी वो पीड़ा है तो हम उसको भी नहीं भूल सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, 2 मिनट का मौन हम लोग रखेंगे। हम भी एक हैं। और दूसरा, पहाड़ को बर्बाद किया नशे ने, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार संघर्षरत है हमारी बड़ी बहन कुसुम जोशी जी। और मैं उनका और उनके साथ आई तमाम मातृशक्ति का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हेमा रावल जी हैं, रुड़की से पहुँच गए, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठतम नेताओं में एक, शीर्ष नेताओं में एक, हमारे बीच में माननीय कपरवाण जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर शैल शक्ति कपरवाण जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे बीच में वीपी सलानी जी आए हैं उत्तराखंड क्रांति दल से, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आंदोलन में हमें आशीर्वाद देने में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। बहुत सारे नाम शायद छूट रहे होंगे, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो कृपया मुझे सुधारिएगा। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए पवन मैठानी जी को, कि कृपया वो मंच पर आकर इस पूरी जो संघर्ष रहा है इसकी जानकारी और इसके बारे में अपने विचार वो आप सभी के सम्मुख रखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से, जो सामने मेरा गांव है झेड़, मेरी माँ बालकुमारी विद्यापीठ है, उसको साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और या देवी सर्वभूति से बुद्धि। आज मैं झेड़ ग्राम का हूँ, मेरे अधिकांश गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप ये देखिए, सरकार से क्या मांग रहे हैं हम लोग। सरकार कहती है घर घर नल होना चाहिए, घर घर जल होना चाहिए, घर घर साधन होने चाहिए। आज हम आपसे कहते हैं कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां घसीट गई हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, यहाँ पर आके ऊपर नहीं चढ़ पाते। 4.5 किलोमीटर के उकाल है। मैं जब बता रहा था कि इतनी चढ़ाई करनी पड़ती है हम लोगों को, ना बीच में एक बूंद पानी का रास्ता है, कोई पानी पीने को नहीं मिलता है, कहीं पर कोई थकान मतलब बिछाने के लिए कोई स्थान नहीं है। खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम उस चोटी पर चढ़ के जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जितने हैं सिंगटाली से आकर अपने गाँव को यहीं से देख कर वापिस चले जाते हैं। सरकार कहती है पलायन रोकने के लिए पलायन कमीशन की बात करती है। ये बेईमान और बेवकूफों की सरकार है, झूठ बोलती है।
और हमेशा बेवकूफ बनाती है जनता को। यदि तुमने रामदेव के कहने पर तुम माला खुंटी में पुल बना रहे हो, सवारिया के कहने पर तुम आगे पुल बना रहे हो, हमारी सरकार, जो लोग यहाँ के लोग यहाँ पर अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने गांव में बसना चाहते हैं, अपने गांव में रहना चाहते हैं, उनकी बात को आप सुनने को राजी नहीं। क्या मांग रहे हैं हम आपसे? हमारा गांव तो खत्म हो गया है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, झेड़ गांव लोग जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, आना चाहते हैं। आज हमारी सड़क है, सड़क हमारी कोला गांव तक आ रखी है। यहाँ प्रधान भाई का जब मेरे को फोन आया कि आपको आना है, मैंने कहा मैं कितना भी व्यस्त रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा। हम लोग तो उठाएंगे ही, क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन दूसरे गांव के लोग जब हमारी गांव की बात कर रहे हैं, हमारी सड़क की बात कर रहे हैं, जब हमारी पुल की बात कर रहे हैं, हमें जो कुछ चाहे होगा हम देंगे आपको, आपकी पूरी टीम को देंगे। ये हमारा वायदा है। आज हमारे 100 से अधिक लोग यहाँ पर आए। ये लोग इसलिए आए हुए हैं कि स्वयं परेशान है, स्वयं। पहले तो मैं आज यहाँ पे उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि और जितने भी यहाँ पे सम्मानित बुजुर्ग भाई बहन और हमारे क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, सम्मानित लोग किसी भी दल और किसी भी संगठन से हैं, आज यहाँ पे जो हम एकजुट हुए हैं, हम किसी पार्टी के लिए, किसी दल के लिए एकजुट नहीं हुए हैं, हम सब यहाँ पे सिंगटाली पुल के लिए एकजुट हुए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सर जो कह रहे थे कि ये हमारी लड़ाई है लेकिन हम लोग उसमें साथ दे रहे हैं, ऐसा सर बिल्कुल नहीं है। ये हमारी रोटी और बेटी का सवाल है, क्योंकि यहाँ से जो बेटी वहाँ ब्याही जाती है, वहाँ से यहाँ पर भी कई बेटियाँ यहाँ पे उनकी शादी होती है, तो ये हम रोटी और बेटी का सवाल है। तो इसलिए हम सब एकजुट हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और इस पुल को हम जरूर बना के रहेंगे। सरकार में ऐसे नेता हैं जो इसकी मदद करते हैं, जो मुख्यमंत्री को मजबूर कर देते हैं कि वो 22 मार्च 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत, जब यहाँ पर पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, कोरोना काल था, यहाँ पे म्यूजियम का उद्घाटन करवाते हैं और पुल को शिफ्ट कर दिया जाता है। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड बैंक का पैसा आ चुका था और 114 करोड़ रुपए सैंक्शन था, पुल बनने ही वाला था। क्या कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कोरोना काल का पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, यहाँ पर उस म्यूजियम का उद्घाटन करने आए? कहाँ गया वो म्यूजियम? कुछ नहीं था, ढकोसला था। और मैं आपको मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन 5000 वोट में मैं क्या कर सकता था? 5000 वोट पे तो मैं हल्ला ही मचा सकता हूँ, सड़कों पे आपके लिए लड़ ही रहा हूँ, जेल भी मैं जा ही रहा हूँ। और इससे ज्यादा अगर मेरी जान भी आप लोगों को लगे कि मैं जान दे दूं, तो वो भी देने को मैं अपने पहाड़ के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अंकिता हमारे घर की बेटी होगी, तो ये जागने का वक्त है। मुद्दा एक पुल का नहीं है, मुद्दा स्वाभिमान का है। और मुझे बार बार आप लोगों को देख के गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोगों के सर पर जो निकम्मी सरकार बैठी है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ऐसा क्या दे रहे हैं आपको वो लोग? ना वो आपको सम्मान दे रहे हैं, ना वो आपको रोजगार दे रहे हैं, ना वो आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं, ना वो आपको शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद भी लगातार आप राष्ट्रीय दलों के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। तो 1000 समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ेगी। हम लोगों सरकार हमारे सर पटे खत्म करे कुछ नहीं बचो, हम झूठा झूठा वादा न करो, हम कुछ नहीं, हम सब खाली हो गए, खोग रहे हैं आज। मैं सर वादे बोल दूं कि हम पाड़े हो आज, जो हम पाड़े वहां हम तक डर अंदर हम तक गाड़ी गो संचल लगे। अभी आप देखने का थी वक्ता बेहद कोटे का भीतर मैं खुद आदि वक्ता हूं, नमिता भारद्वाज, ये हमारे पहाड़ों का घड़ों का बहिष्कार करेंगे। तुम हमारो खाना हमारो सपोर्ट करना हम तक गा देना, हम बर्दाश्त नहीं करना क्या है हालम। ठीक बात, समय को बहुत अभाव है। संजय सिंह भाई मैं आपको धन्यवाद दे दूं। आप जन दूसरे पूरा प्रदेश में होता आप नजीला हत्याकांड में लगातार आप तक सहयोग करिए कार्यक्रमों को। और मैं अपनी बात की समाप्त करता हूँ, लेकिन जागा आप लोग, जागा सब लोग, प्रदेश को बड़ा भारत सब इकट्ठा एकजुट एकमुट हुआ। जय भारत, जय उत्तराखंड। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, या कोई और बोलेंगे जब हम बोला तब। लेकिन आज उत्तराखंड की मातृशक्ति और हम जन जो सबसे पिछली लाइन मरन अगेन अब कोई नहीं रोक सकते। वो टाइम गई और कुछ लोग सुधर भी गए, बल्कि रास्ता बनाए गए।
क्यों सोचा चाह कि मेरे विधायक बन लूं? और मैं विधायक निधि में जब रोड के हुए कुछ बनो और ठेकेदारी खोलूं, उस समय गई थोड़ा सा जिंदाबाद 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 हाय 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 दुनियाल हाय 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 मुर्दाबाद 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 बनूनी हाय 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 अनिल बनूनी हाय 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 अनिल बनूनी मुर्दाबाद 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 अनिल बनूनी मुर्दाबाद 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 15 दिन टाइम मिले इधर इन दिखाल उन की जेल में डाल कतना तो डाल लू जेल में उन जेल कम पड़ जान तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर और बहुत ही थकान लगी हुई है और मैंने वीडियो नहीं बनाई आते टाइम क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ़। और दोस्तों आज जो है बहुत ही चक्का जाम लगा हुआ था, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। पूरी रोड जो थी वो ब्लॉक हो गई थी और हमें सभी को उठना पड़ा क्योंकि आगे से नोटिस आ गया था कि 15 दिन के बाद यहाँ पे कार्य किया जाएगा। आगे से सूचनाएँ आएंगे तो उस पर निर्भर करेगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर फिर भी कुछ काम नहीं होता है तो फिर से ये आंदोलन होने वाला है और हमें ये आंदोलन बहुत पहले ही कर देना चाहिए था क्योंकि अब हमें ये मुश्किलें नहीं देखनी पड़ती जो हम अब देख रहे हैं। और लोग बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ पे तो कोई फल ही नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें यहाँ पे। और सिंगटाली मोटर पुल बन ही नहीं रहा है और सरकार अगर आगे से कुछ भी काम नहीं करती है तो हम फिर से 15 दिन बाद आंदोलन करेंगे। अब यही हमारे पास एक लौता ऑप्शन है। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ, लाइक करें, कमेंट करें आपकी क्या राय है इस पर, आपका क्या ओपिनियन है, आप वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।